सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सहित आज है। लिखी भांति पूजन करें आज हम, स्वागतम 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 स्वागत। सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। मैं एमएस केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका मुस्कान केसरी आप तमाम आमंत्रितों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हर माह की तरह इस माह भी 5 और 6 मार्च को काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कल के हमारे तमाम आमंत्रित स्वरों ने अपनी भावनाओं को दर्शाया है कविता गजल के माध्यम से। आज की भी ये काव्य गोष्ठी में आप तमाम आमंत्रित स्वर 4 चांद लगाएंगे। तो बिना समय गवाए मैं महाराज से इस मंच के सबसे वरिष्ठ साहित्यकार व आज के मुख्य अतिथि आदरणीय चंद्र मोहन नीले सर को आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय आप आए और कुछ शब्द हमारे बीच रखें। धन्यवाद मुस्कान जी, बहुत बहुत मुबारक आपको इस काव्य गोष्ठी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। तो चलिए आज के हमारे मुख्य अतिथि द्वारा कार्यक्रम का शुभ आरंभ करने का परमिशन मिल चुका है, तो बिना समय गवाए हम लोग सीधे सीधे चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां से हमारे बीच जुड़े हैं गजलों के बादशाह आदरणीय रियाज खान गौहर जी। गौहर जी, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने शब्दों से आज की इस काव्य गोष्ठी का शुभारंभ करता हूँ। खुशबू है उनकी जुल्फ की तन मन के आसपास, मैं क्यों फिरूं बताइए गुलशन के आसपास। रस्में जहेज मौत की सूरत में आजकल मंडला रही है नाग सी दुल्हन के आसपास। तुम हाल पूछ लोगे तो मिल जाएगा सुकून, दिल डोलता है सैकड़ों उलझन के आसपास। अब मैं एक हज़ल सुनाता हूँ। कल हज़ल सुनाना था लेकिन नहीं सुनाया, आज हज़ल से शुरू करता हूँ। आज घर में मेरे लगाई है, आज घर में मेरे लगाई है, क्या तेरे बाप की कमाई है। आज घर में मेरे लगाई है, क्या तेरे बाप की कमाई है। वाह चप्पल भी क्या चुराई है, वाह चप्पल भी क्या चुराई है, इसलिए मार उसने खाई है, इसलिए मार उसने खाई है। और जाने क्यों जान मेरी खाई है, जाने क्यों जान मेरी खाई है। रोज वो मांगती खटाई है, रोज वो मांगती खटाई है। बात क्यों टालते ही रहते हो, बात क्यों टालते ही रहते हो। क्या लुगाई तेरी पराई है, क्या लुगाई भी तेरी पराई है। और एक मुद्दत हुई तुझे देखे, आजकल क्या तू घर जमाई है, आजकल क्या तू घर जमाई है। आज तेरा चमकता है उसका, खूब उसने तो घूस खाई है, खूब उसने तो घूस खाई है। और तू कभी क्यों टिकट नहीं लेता, तू कभी क्यों टिकट नहीं लेता। रेल क्या दादा ने चलाई है, रेल क्या दादा ने चलाई है। और शर्म आती नहीं उसे कुछ भी, राह चलते नजर मिलाई है, राह चलते नजर मिलाई है। और चांद पर मैं भी जाऊंगा एक दिन, आज मैंने कसम ये खाई है, आज मैंने ये कसम खाई है। आज बैठा है सज संवर कर वो, क्या पता उसकी फिर सगाई है। आज आज बैठा है सज संवर कर वो, क्या पता उसकी फिर सगाई है। और बैठकर खा रहा हूं मैं गौहर, बैठकर खा रहा हूं मैं गौहर, जिंदगी भर की जो कमाई है, जिंदगी भर की जो कमाई है। बहुत ही शानदार आदरणीय, बहुत ही प्यारे से शब्दों के साथ आपने हजल प्रस्तुत किया है और वाकई आनंद आ गया। तो चलिए इतनी प्यारी हजल सुनने के बाद अब हम लोग छत्तीसगढ़ से निकलते हैं और चलते हैं फरीदाबाद, जहां से हमारे बीच जुड़े हैं बेहतरीन संचालक, बेहतरीन प्रोफेसर और बहुत ही अच्छे वक्ता। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर विमल वास्तविक जी का। आदरणीय, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच को नमन, सभी सुधीजनों को नमन। ये बात रखता हूँ, मोबाइल के ऊपर मेरी एक रचना है कि मोबाइल भी आज जरूरी हुआ एक सामान, मोबाइल भी आज जरूरी हुआ एक सामान, इसके ब्रांड से तय होती आदमी की पहचान। भाई मोबाइल भी आज जरूरी हुआ एक सामान,
और इसके ब्रांड से तय होती आदमी की पहचान। चेहरा नहीं जेब यहाँ पहले परखी जाती, कीमत में ढल गया हर एक जिंदा इंसान, कीमत में इसकी ढल गया हर जिंदा इंसान। हाथों में है फोन, भाई हाथों में है फोन, जहन में सोच उधारी, कंपनी लिख रही है सपनों का बयान, कंपनी इसकी लिख रही सपनों का बयान। हाथों में थामे फोन, हाथों में थामे फोन, सड़कों पर हैं हम, नजर हटे जो पल भर में निकल जाएगी जान, निकल जाएगी जान। सच से बच बच कर, सच से बच बच कर करते हैं जुर्म भारी, झूठ यहाँ सबसे सबसे सस्ती बन गया सामान, झूठ यहाँ सबसे सस्ता बन गया सामान। विमल इस दौर में, विमल इस दौर में कलम पूछती मुझसे, किन कदमों तले रख दूं मैं अपनी पहचान, किन कदमों तले रखूं अपनी पहचान। मंच का शुक्रिया। क्या बात है, बिल्कुल सटीक आपने कहा। आजकल वाकई फोन देख के लोग है ना, आजकल किसी के ब्रांड को तय करते हैं किसी इंसान की, कि अगर उसके पास आईफोन है तो बाप रे आईफोन है, वीवो है तो वीवो है। मतलब फोन के ब्रांड के अकॉर्डिंग में लोग इंसान की हैसियत का अनुमान लगा रहे हैं। बल्कि फोन सिर्फ सामान है और उसे खरीदा जा सकता है पैसे से, लेकिन व्यक्तित्व और प्रतिभा जो है वो भगवान की देन है। इसमें लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो बहुत ही शानदार शीर्षक के साथ बहुत ही प्यारा सा विषय आपने चयन किया, तो बहुत ही अलग विषय है आज के समय के अनुसार। तो चलिए, इतनी शानदार कविता मोबाइल पे सुनने के बाद हम लोग अपने क्रमांक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और अब फरीदाबाद से निकलकर महाराष्ट्र की यात्रा करते हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र से हमारे बीच जुड़े हैं डॉक्टर शारदा प्रसाद दुबे सर। दुबे सर, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। प्रार्थना से माँ कात्यायनी रूप में तनया बन आती, कांति में मुस्कान लिए वो बनिता बन के माँ बाप को भाती, बनिता बन के माँ बाप को भाती। यह गणस्थानों की है देवी, महकाती तात की फुलवारी, सर्व भूमंडल भूषित करती, नव दुर्गा रूप में पूजी जाती, नव दुर्गा रूप में पूजी जाती। पटल पर दो लोग दिखाई दे रहे हैं, आप लोगों को समर्पित ही है। दो कुलों का अस्तित्व छिपा है, नारी तेरी मर्यादाओं के बंधे हाथों में। दो कुलों का अस्तित्व छिपा है, नारी तेरी मर्यादाओं के बंधे हाथों में। संस्कृति संस्कारों की तू जननी, परिवार कश्ती सदा तेरे हाथों में। तन मन धन निवार देती, कुटुंब के अदम्य नित उत्थानों में। मैके से तू ससुराल को आती, अनेक रिश्तों की डोर तेरे हाथों में, अनेक रिश्तों की डोर तेरे हाथों में। आदर्श नारी, जिसमें तीनों युगों का सम्मिश्रण करके लिखा हो, सतयुग, द्वापर, त्रेता और आज का जो चल रहा है। देखें, माँ भगनी भार्या तनया रूप में तेरा, कितना ललाम है नारी तेरा यौवन, कितना ललाम है नारी तेरा यौवन। नारी रूप है, नारी रूप का नारायण करते हैं, पग पग पे सदा तेरा जतन, पग पर करते हैं तेरा जतन। नारी हम सबके जीवन का बड़े लाड प्यार से पालन करती, नारी हम सबके जीवन का बड़े लाड प्यार से पालन करती। नारी रूप है वसुंधरा का, नारी रूप है वसुंधरा का, जो पल पल महकाती घर आंगन, जो पल पल महकाती है घर आंगन। दो कुलों का अस्तित्व छिपा है, नारी तेरी प्यारी मुस्कानों में। तेरा अस्तित्व कायम है नारी, तेरी सौगातों के अरमानों में। तेरा अस्तित्व कायम है नारी, तेरी सौगातों के अरमानों में। तुम सृष्टि की प्यारी धड़कन हो, कुदरत की हो रूप मस्तानी। देश समाज कुटुंब का गौरव हो, युग युग की तू हो
तुम कहानी, युग युग की हो तुम अमर कहानी। देश समाज कुटुंब का गौरव हो, युग युग की हो तुम अमर कहानी। नारी रूप त्रेता के रामायण की ललित कलित सती सीता हो, द्वापर युग के महाभारत की चक्र सुदर्शन धारी की गीता हो, द्वापर युग के महाभारत की चक्र सुदर्शन धारी की गीता हो। यम काल के गाल से बचाने वाली सत्यवान की सती नारी सावित्री हो, ब्रह्मा विष्णु महेश के पालनों में सुलाने वाली सती अनुसुईया माता हो, सती अनुसुईया माता हो। नित्यन वादन गायन करती, चंचल नयनों से करती तू वार, अद्भुत अदाओं से इठलाती, ललित कलाओं से तुम करती प्यार, ललित कलाओं से तुम करती प्यार। तीनों लोक में बजा है तेरा डंका, नारी का नर करते हैं सम्मान, नारी बिना सृष्टि है अधूरी, तेरा गौरव गाथा पर हम करते हैं अभिमान, तेरी गौरव गाथा पर हम करते हैं अभिमान। ममता दया धर्म प्रेम प्यार की तू कितनी रम्य सी मूर्ति है, कुटुंब संरक्षण में तुमको दायित्व की कितनी स्फूर्ति है, बीमार हालत में भी तुम बिना विश्राम किए करती तुम काम, तेरी बोली वचनों में भी तेरी वाणी में कितनी खूबसूरती है, तेरी वाणी में कितनी खूबसूरती है। नारी तुम कुदरत के खजाने की एक अनमोल कोहनूर हीरा हो, कृष्ण को प्रेम भक्ति समर्पण करके विषपान करने वाली मीरा हो, तुम्हारी अस्मिता पे आंच जो आए, भभक्ति प्रचंड रणचंडी ज्वाला हो, दानों का विनाश करने वाली दुर्गा रूप में नारी विकराला हो, दुर्गा रूप में नारी विकराला हो। ये आपकी कविता है और नारी का आपने वर्णन किया है और हर मायने में आपने नारी को दर्शाया है। अभी महिला दिवस आ भी रहा है और कहते हैं कि जब कोई खास दिन आता है तो हम लोग उसको इतना ज्यादा मनाते हैं, तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे दिन होते हैं जिन्हें हमें किसी विशेष दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए। जैसे महिलाओं का सम्मान, पुरुषों का सम्मान, हर किसी का सम्मान होना चाहिए जीवन में। और कहते हैं कि सम्मान देने से ही सम्मान मिल सकता है। आजकल एक गलत फहमी भी समाज में फैली है। लोग कहते हैं, बड़ी पुरानी कहावत, पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन आज के टाइम में ये क्यों नहीं लोग कहते हैं कि एक कामयाब महिला के पीछे भी एक पुरुष का हाथ होता है। तो दोनों तर्क से देखना चाहिए। हम लोग जब मतभेद नहीं चाहते हैं महिला पुरुष में, तो हम लोग को वो दोनों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो आपकी नारी पे जो रचना थी वो बहुत ही बेहतरीन थी, बहुत ही गहन अध्ययन, एक एक शब्द का चयन बहुत ही अच्छा था। तो चलिए, जब इतनी नारी पे चर्चा हो ही गई है तो अब हम लोग महाराष्ट्र से निकल के सीधे सीधे चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां से हमारे बीच बहुत ही प्यारी कवित्री मातृशक्ति जुड़ी है, जो अपनी भावनाओं को कविता के माध्यम से दर्शाने वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ज्योति रानी जी का। ज्योति जी, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। मंच पर उपस्थित सभी काव्य मनीषियों को मेरा नमन, वंदन, अभिनंदन। होली की शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप सबके जीवन में रंग बरसते रहें। और जैसे कि आज महिला शक्ति दिवस भी है, तो मैं मुस्कान जी से सहमत हूँ कि महिला दिवस मनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरी प्रकृति में महिला का अस्तित्व छिपा है। बिना महिला के प्रकृति, समाज, मैं कहती हूँ सृष्टि अधूरी है। तो इसी के उपलक्ष्य में मैं छोटी सी राधा कृष्ण की लेके होली के ऊपर मैंने रचना लिखी थी, मैं उसको कहना चाहती हूँ। 2 लाइनें महिला के ऊपर भी। नारी तू जननी है नारायण की, नारी तू जननी है नारायण की, फिर भी स्वयं से हारी क्यों? समाज बढ़ गया सदियों से आगे, समाज बढ़ गया सदियों से आगे, लेकिन फिर भी ए नारी तू हारी बेचारी अबला बेचारी क्यों? ये सवाल है मेरा इस समाज से कि इतनी तरक्की कर रहे हैं, भारत ऊंचाइयों को छू रहा है,
विश्व गुरु बनने जा रहा है। यहाँ पर अपाला, घोषा, गार्गी, सीता, सती, सावित्री कितनी हमारी नारियां हुई हैं जिनका इतिहास भारत में नहीं विश्व में गुंजायमान है। लेकिन आज भी नारी अबला है, बेचारी है और गरीब और गिरे हुए नीचे शोषण वर्ग की बात देखो ही नहीं। अगर आप परिक्रमा करें, अगर आप मूल्यांकन करें तो हमारा पढ़ा लिखा समाज में जो नारी की दशा है, शायद मैं उसे अपने शब्दों में उस दर्द को बयां भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं बहुत सारे मंचों से जुड़ी हूं और एनजीओ से जुड़ी हूं, देखती हूं कि आज नारी की दशा क्या है। एक सिक्के के दो पहलू है, हमें पॉजिटिव दिख रहा है कि नारी तरक्की करे, लेकिन नेगेटिव नहीं दिख रहा है और ये बहुत बड़ा गहन अध्ययन का विषय है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगी और अपनी जो छोटी सी रचना मैंने लिखी है राधा कृष्ण के लिए, मैं वो कहना चाहूंगी कि कान्हा से राधा कह रही हैं, फागुन में धरती की सौंधी सी महक, झूम झूम कान्हा मन में करे सवाल, प्रीत रंग में रंगने को आतुर राधा, श्याम भी नैनन से प्रेम रस दीजो डाल, कोयल कूके अमवा डाली पर, कोयल कूके अमवा डाली पर पंख पसार, प्रीत रंग का नशा चढ़ाए, होबत राधा का मुख लाल, भोले बाबा की बूटी पीकर, भोले बाबा की बूटी पीकर कान्हा मचाए धमाल, राधा संग दीजो प्रेम माधुरी का, राधा संग दीजो उड़ाए प्रेम माधुरी का अबीर गुलाल, चाहे निधिवन हो या यमुना तट, चाहे निधिवन हो या यमुना तट, फागुन रहे सब जगह रंग पसार, राधा संग पूरा वृंदावन झूमे, हर भक्त कहे राधा कृष्ण तेरी जय जयकार जय हम लोग जयकार। अपने क्रमांक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां से हमारे बीच जुड़े हैं बलराम यादव देवरा जी। देवरा सर, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है, आप आए और अपना काव्य पाठ करें। कि हम आपको ज्ञात है कि हर माह में 5 और 6 तारीख को हम लोग मिलते ही मिलते हैं। एक नियम सा बन गया है कि हम मिलेंगे। तो चलिए आज कुछ नया प्रयोग किया है, शायद अच्छा लगे। उसमें मेरे साथ आप लोग तो हमेशा ही शामिल रहते हैं। मेरा ऐसा प्रयास रहता है कि मैं अकेला ना रहूं। कि हर महीना 6-5 को मिलते हम और आप, और चेहरों पर मुस्कान ले तो दूर होते संताप। मतलब मन के में जो भी हो सब दूर हो जाते हैं। कहना कि यही है फसाना हमारा तुम्हारा, रियाज खान जी, और ये मिलना मिलाना हमारा तुम्हारा, यही है फसाना हमारा तुम्हारा, ये मिलना मिलाना हमारा तुम्हारा। कि बिमल अरु रियाज जी मिलते हमेशा, बिमल फरीदाबादी और रियाज जी, कि बिमल अरु रियाज जी मिलते हमेशा, कृष्ण संग तुषार जी नभ विशाल जैसा, कृष्ण संग तुषार है नभ विशाल जैसा, अरे ज्योति सुजाता जी को हमने निहारा, ज्योति सुजाता जी को हमने निहारा, तो मिलना मिलाना ये हमारा तुम्हारा। कि सावित्री शारदा ममता की पूजा, सावित्री शारदा ममता की पूजा, कुश कुमार निमलेश जैसा नहीं कोई दूजा, कुश कुमार निमलेश जैसा नहीं मिला दूजा, और बलराम की मुस्कान देती सहारा, तो यही है फसाना हमारा तुम्हारा, ये मिलना मिलाना
हमारा तुम्हारा कि मिलते रहेंगे हम सब हमेशा, मिलते रहेंगे हम सब हमेशा, और समय आएगा फिर अपना दोबारा, यही है फसाना हमारा तुम्हारा। जय हिंद, जय भारत। आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है, आप आए और अपना काव्य पाठ करें। करता हूँ MS केसरी पब्लिकेशन का, जो प्रतिमाएं हमें इतना सुंदर मंच प्रदान करती हैं और साहित्यिक क्षेत्र में कुछ करने के लिए हमेशा प्रेरणा प्रदान करती हैं, और बहुत ही सुंदर संचालन मैम मुस्कान केसरी जी के द्वारा किया जा रहा है, उनका भी बहुत बहुत आभार। और आज हम सर्वप्रथम सभी को होली की शुभकामनाएं प्रदान करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं प्रदान करते हुए, जो अभी देश में 2020 विश्व कप चल रहा है, उसी को लेकर एक रचना का सर्जन आज ही पूर्ण किया है, जो लावड़ी छंद में लिपिबद्ध है। प्रस्तुत है आप सभी के समक्ष कि भारत की उम्मीद बने हैं खेले जग रणधीर खड़े, और विश्व विजय के स्वप्न लिए जो संकल्पों में रहे अड़े, ताज विश्व कप राष्ट्र सुहाए, ताज विश्व कप राष्ट्र सुहाए, भारत का भी मान बढ़े, हर दिल में विश्वास जगा है, ध्वजा तिरंगा नित्य चढ़े। दिव्य सूर्य यादव कप्तानी, दिव्य सूर्य यादव कप्तानी, जिनके कंधों पर रचती, पूर्ण कोण में बल्लेबाजी उनकी तैयारी जचती, खेल नीति दृढ़ नेतृत्व अड़िग, उत्साही मन दम भरते, संकट में जो रहे संयम तो वह परिणाम प्रखर करते, शर्मा जी अभिषेक भले हैं छक्कों की बरसात करे, संग सेम सन संजू की पर शांत शुभा भी धैर्य धरे, ओपनिंग अच्छी होती है आक्रामक शुरुआत मिले, सीमा पार गेंद जो पहुंचे दर्शक मुख पर हास खिले, बात करें ईशान किशन की पर बल्लेबाज बने, निडर खेल तकनीक सुहानी देख विपक्षी खड़े घने, विजय तिलक बर्मा पथ गढ़ते, आवड़ तोड़ प्रहार करे, थर थर कांपे गेंदबाज भी सोची रने अंबार भरे, मध्य क्रम की दृढ़ दीवारें सहज संतुलन है दिखता, लंबी पारी खेल खिलाड़ी जीत इबादत नित लिखता, कठिन घड़ी में संयम हरदम हार्दिक पांड्या जो धरते, अनुभव बल्ला गेंद मिलेगा दोनों से शुभ दम भरते, शिवम दुबे की शान निराली जग हो के नारे शिवम दुबे की शान निराली जय हो के नारे लगते, निचले क्रम में बढ़ती हलचल रिंकू सिंह रहे जगते, गेंद उड़ाए नील गगन में बैंड नगाड़े राष्ट्र बजे, अक्षर है फिरकी में माहिर अंतिम ओवर जीत सजे, सुंदर वाशिंगटन सदा ही वर्ण चक्रवर्ती सजते, रन विकेट का अंतर थामे अर्शदीप को सब भजते, चाल चाइना मैन चले जो गेंद संभाले सब उलझे, यादव जब गुंगली फेंके तो विकेट गुलथी सुलझे, जसप्रीत बुमराह मिला है मैच विजेता सब कहते, यारकर को हथियार बनाए रिपुदल सहमे से रहते, सबसे राज नव गेंद लिए जो जादूगर हैं स्विंग करें, तहिस नहिस कर बल्लेबाजी डर विपक्ष मन भाव भरें, अमेरिका फिर नामीबिया को
पाक हराया देश खिले, नीदरलैंड जीत कर आगे श्रेष्ठ ताज का ताज मिले। दक्षिण अफ्रीका से हारे, सबने मिलकर सबक लिया, दूजे परिणामों में उलझे किस्मत ने भी साथ दिया। जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज को धो डाला मिलकर सबने, मंजिल मिली हर्ष भारत में सपना देखा था हमने। सेमीफाइनल इंग्लैंड से सफल हुआ संघर्ष अभी, न्यूजीलैंड फतह करते ही भूलेंगे क्या याद कभी, भूलेंगे क्या याद कभी। इसी के साथ में अपनी थे कि विशाल सर आपकी रचना बहुत ही अच्छी थी और आपने लेटेस्ट न्यूज को अपनी कविता के माध्यम से बता दिया है। हमारी जो भारत की टीम थी वो 7 रनों से जीतकर फाइनल में पहुंच चुकी है। अब हम लोग मध्य प्रदेश से निकल के सीधे राजस्थान चलते हैं और राजस्थान से मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सावित्री गौतम जी को। सावित्री मैम, आपका मुझ पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। कलम से लिख सकूं कविता, मुझे ये भाव दे देना। कलम से लिख सकूं कविता, मुझे ये भाव दे देना। जगा कर ज्ञान की गंगा, कृपा के हाथ रख देना। तेरी छाया में रह कर माँ, गजल और गीत लिखूं मैं। शिखर साहित्य का छू लूं, मुझे आशीष दे देना। शिखर साहित्य का छू लूं, मुझे आशीष दे देना। अब मेरा माया है होली परी, मैंने लिखा है तो मैं आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ। देखो राधे आई, रंग गुलाल लिए, खुशियां मन में छाई। कान्हा को ढूंढ रही नजरे राधा की, सखियों ने बात कही। होली आई होली, होली आई होली, छिप कर बैठ गए ओ मेरे हम जोली। प्रियतम प्यारे मुझको, प्रियतम प्यारे मुझको, क्यों तड़पाते हो, क्या समझ नहीं तुझको। सिखलाती है होली, सबसे प्रेम करो, बोलो मीठी बोली। रंग दो चूनर सारी, रंग दो चूनर सारी। अपना है वतन से प्यार कर, काम अपना है वतन से प्यार कर। भूल से भी तू नहीं तकरार कर, काम अपना है वतन से प्यार कर। देश हित में ही मरे पैगाम सुन, देश हित में ही मरे पैगाम सुन। वीर शहीदों की जरा तू बात सुन, वीर शहीदों की जरा तू बात सुन। सरफरोशी की तमन्ना दिल में रख, सरफरोशी की तमन्ना दिल में रख। धरती माता की सदा तू लाज रख, धरती माता की सदा तू लाज रख।
राष्ट्र के निर्माण का तू भाव रख, राष्ट्र के निर्माण का तू भाव रख, दीन दुखियों पर सदा अनुराग रख, दीन दुखियों पर सदा अनुराग रख। मात पिता गुरुदेव का सम्मान कर, मात पिता गुरुदेव का सम्मान कर, मानवता के भाव का संकल्प कर, मानवता के भाव का संकल्प कर। काम कितना हो कठिन आसान कर, काम कितना हो कठिन आसान कर, जाति बंधन से वतन को दूर कर, जाति बंधन से वतन को दूर कर। कर्म की प्रधानता स्वीकार कर, कर्म की प्रधानता स्वीकार कर, देह से आलस्य का तू त्याग कर, देह से आलस्य का तू त्याग कर। तो चलिए, इतनी प्यारी कविता सुनने के बाद अब हम लोग चलते हैं अपने मुख्य अतिथि के पास, जो तमाम आमंत्रित स्वरों के भावों को, कविताओं को, शब्दों के चयन को, शीर्षक को बहुत ही गंभीरता के साथ सुन रहे थे। अब बारी है समीक्षा की, तो मैं बड़े ही सम्मान से महाराष्ट्र से आदरणीय चंद्र मोहन नीले सर का स्वागत करती हूँ। आदरणीय, आप मंच पर आए और सभी की रचनाओं की समीक्षा करते हुए आप भी अपना काव्य पाठ करें। धन्यवाद मुस्कान जी। बहुत प्यारा कार्यक्रम रहा। बीच बीच में नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, लेकिन प्रॉब्लम तो आती हैं। तो सबसे पहले मुस्कान जी ने स्वागतम स्वागतम के साथ प्रोग्राम की शुरुआत की। उसके बाद रियाज खान गौहर सर जी ने, जो गज़लों के बादशाह हैं, उन्होंने अपनी गज़ल पेश की, आज मेरे घर में लगाई है, क्या तेरे बाप की कमाई है। और भी बहुत सारी उन्होंने पंक्तियाँ इसमें जोड़ी थी, जैसे जूते चुराए, नेता के ऊपर कटाक्षा, और बहुत सारे ऐसे उन्होंने हंसी पूर्ण रचनाएं पेश की उसमें। तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका। फिर फरीदाबाद से डॉक्टर विमल वासपुत जी ने मोबाइल के ऊपर एक व्यंग पेश किया। मोबाइल भी आज ज़रूरी है, एक समान है, इल्क के ब्रांड से होती आदमी की पहचान है। बिल्कुल, जिसके हाथ में एंड्रॉयड है, दूसरा एप्पल फ़ोन है, उसको बड़ा आदमी समझा जाता है, और मेरे जैसे जिसके पास सैमसंग का टूटा फूटा है, उसकी औकात नीची देखी जाती है। तो बहुत सुंदर रचना थी उनकी। उसके बाद डॉक्टर शारदा प्रसाद दुबे जी ने नारी के सम्मान में रचना पेश की। बड़ी पूजा मन्नत प्रार्थना से दो कुलों का अस्तित्व छिपा है नारी तेरे हाथों में। और उन्होंने तीनों युगों का देवता द्वापर, उनकी सब महान स्त्रियों का, सावित्री, अनसुईया जी का जिक्र किया। मीरा अंत में दुर्गा रूप का नाम देके उन्होंने नारी का सम्मान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर उत्तर प्रदेश से ज्योति रानी जी ने, उन्होंने भी नारी के ऊपर रचना प्रस्तुत की। नारी तू जननी है नारायण की, फिर तू हारी क्यों। और फिर राधा कृष्ण के ऊपर उन्होंने होली के ऊपर रचना पेश की। चाहे निधिवन हो यमुना तट, पूरा वृंदावन में ले गई वो हमें, होली के रंग में रंग दिया उन्होंने। धन्यवाद उनका। उसके बाद बलराम यादव देवरा जी ने मध्य प्रदेश से, हर महीना 6-5 को मिलते हैं हम और आप, यही है फसाना हमारा तुम्हारा,
ये मिलना मिलाना हमारा तुम्हारा। सभी के कविजनों के नामों को पिरोकर उन्होंने एक सुंदर सी माला पिरोई और रचना पेश की। वो हमेशा ही ऐसा एक सुंदर रचना प्रस्तुत करते हैं सब नामों को जोड़कर। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर विशाल जैन पावा जी ने मध्य प्रदेश से, उन्होंने तो जो क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है विश्व कप, उसका पूरा ट्रेलर दिखा दिया, सब मैचों का वर्णन करके और भारतीय टीम के क्रिकेटरों का एक एक नाम और उनकी विशेषता जोड़कर पूरा समा खींच दिया। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं वर्ल्ड कप जीतने के लिए 8 तारीख को। फिर सावित्री जी गौतम जी ने राजस्थान से, उन्होंने सरस्वती वंदना पेश की, कलम से लिख सकूं कविता, मुझे ये भाव दे देना। और फिर उन्होंने भी होली के ऊपर, राधा और कृष्ण के होली के ऊपर उन्होंने रचना सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी रचना उन्होंने पेश की, काम अपना है तन वतन से प्यार कर, भूल से भी तकरार न कर। बहुत ही शिक्षाप्रद रचना थी उनकी। आलस्य का तू त्याग कर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी कविजनों का जिन्होंने अपनी रचना से इस मंच की शोभा बढ़ाई, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ, MSKC पब्लिकेशंस की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी। और आई होली आई होली, आई होली आई होली, संग अपने लाई खुशियाँ होली। चलो आज फिर खेलें होली, झूमे नाचे बना के टोली। सभी को ले लें अपने, रहे अकेला ना कोई हम जोली। आई होली, संग अपने लाई खुशियाँ होली। ठंडाई का भी रंग जमा है, मौज मस्ती का ये समा है। रंग नीले पीले हरे गुलाबी, देवर संग खेलें छुटकी भाभी। जीजा साली भी खेलें होली, यार दोस्त सब करें टिटोली। आई होली, संग अपने लाई होली खुशियाँ होली। होली को दें इस बार नया कुछ रंग, बदलें अपनी सोच का पुराना ढंग। काम वासना को अपने दें हम लगाम, क्रोध को अपने लगा दें विश्राम। लोभ को जीवन से दे दें विश्राम, मोह के बंधन से दें खुद को आराम। अहंकार का ना रहे कहीं कोई नाम, प्रेम के रंग में अपनी रंग के चोली। आओ खेलें हम इस बार की होली, आई होली, संग अपने लाई खुशियाँ होली। काम करे ना कोई भी हम ऐसा, दुखी हो जिससे किसी की आत्मा। कुरीतियों का करके खात्मा, चलाएं समाज में नई प्रथा। बिना दहेज के हर आंगन से, उठे हर बहन बेटी की डोली। आई होली, संग अपने लाई खुशियाँ होली। मिलजुल के हम सीखें रहना, तब त्याग का पहने हम गहना। कभी किसी की ना करें बुराई, अपनाएं अपने जीवन में अच्छाई। प्रेम की दौलत से भरे हर दामन, और खाली रहे ना अब कोई झोली। आई होली, संग अपने लाई खुशियाँ होली। होली का संग जला दे नफरत, होली का संग जला दे नफरत। बदल दें इंसानों की फितरत, छोड़ दें हिंसा की सब राहें। मिले गले में डाल के बाहें, दुश्मन भी लगे हमें अब प्यारा। समस्त विश्व में हो भाईचारा, चले ना अब कहीं बम और गोली। आई होली, संग अपने लाई खुशियाँ होली। अंतिम पंक्तियां हैं। भक्त प्रहलाद का करें हम गुणगान, भक्त प्रहलाद का करें हम गुणगान। विष्णु भक्ति का मिले हमें भी दान। मन में रह रहे हिरण्यकशिपु के लिए, बचे न अब कहीं कोई भी स्थान। कड़वाहट को करके दिलों से दूर, बोले हमेशा हम मीठी बोली। आई होली, संग अपने लाई खुशियाँ होली। चलो आज फिर खेलें होली, झूमे नाचे बना के टोली। आई होली, संग अपने लाई खुशियाँ होली। संग अपने लाई खुशियाँ होली। आई होली। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार। तो
तो चलिए इतनी शानदार कविता के साथ जी सम्मोहन सर कुछ कहना है आपको? नहीं, समय की मैं देख रहा था, अगर समय है तो एक छोटी सी रचना और पेश करूं। जी जी जी, बहुत सर स्वागत है, आपकी रचनाएं सुनने के लिए हम लोग उत्सुक हैं, स्वागत है। धन्यवाद। ये दूसरी रचना है जिसका शीर्षक है तिनका तिनका। तिनका तिनका जोड़कर घरौंदा उसने बनाया था। तिनका तिनका जोड़कर घरौंदा उसने बनाया था। नन्हा सा परिंदा था लेकिन इरादों में आसमां समाया था। नन्हा सा परिंदा था लेकिन इरादों में आसमां समाया था। ना धन था ना कोई सहारा, बस हिम्मत की पूंजी थी पास। मेहनत की हर उड़ान में विश्वास था, अटूट विश्वास। आंधियां आई, तूफान गरजे, बिजलियां भी कड़क कर बोली, अब ये टूटेगा, अब बिखरेगा। पर वो डटा रहा, अड़ा रहा, हर चोट को हंसकर सहता रहा। अपने पंखों की थकान छिपाकर अपनों के सपनों को सजाता रहा। परिवार में प्रेम की खातिर हर दर्द में मुस्कुराता रहा। वो छोटा था कद में पर हौसलों में विशाल था। वो परिंदा नहीं, संघर्ष और समर्पण की मिसाल था। वो परिंदा नहीं, संघर्ष और समर्पण की मिसाल था। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत ही शानदार शीर्षक, बहुत ही प्यारे शब्दों का चयन। तो चलिए आज इन्हीं शब्दों के साथ हम और आप यहीं पे लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे अगले माह के 5 और 6 तारीख को। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार।